श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को जन आक्रोश का सामना करना पड़ा है। हालात बिगड़ता देख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोग शेख हसीना के घर में घुस गए और जबरदस्त तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे पहले बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया था, जिसके 45 मिनट के अंदर न सिर्फ शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया बल्कि वो देश छोड़कर भाग गई है। शेख हसीना के साथ उनकी बहन ने भी ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी को छोड़ दिया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हसीना से कहा था कि उनको सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देकर सत्ता से हट जाना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सुरक्षा बलों से किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया है। जब देश की सरकार तानाशाह हो तो एक समय आता है जब आपसी विवाद भुलाकर देश की आम जनता एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंक देती है। पहले श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ, अब बांग्लादेश इसकी चपेट में है। देखना दिलचस्प यह होगा कि अगला नंबर किसका है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक देश के सेना प्रमुख वर्तमान में देश की स्थिति पर राजनीतिक दलों के नेतृत्व के साथ परामर्श में लगे हुए हैं। इसके बाद सेना प्रमुख का संबोधन होगा। बांग्लादेश सेना प्रमुख का टेलीविजन संबोधन एक बार फिर कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख अपने संबोधन में सत्ता परिवर्तन का ऐलान करेंगे। लाखों लोग सड़कों पर हैं और उन्हें रोका नहीं जा पा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश में अचानक ऐसा कैसे हुआ। आइए बताते हैं विरोध की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। दरअसल ढाका विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन को लेकर छात्र कार्यकर्ताओं की पुलिस और सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़प हो गई। इन विरोध प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने लगी और मामला तूल पकड़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा घटाने का फैसला भी लिया तो चीजें ठीक होती दिखी, लेकिन रविवार को हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और चीजें शेख हसीना के हाथ से बाहर हो गई। छात्रों का मामला देशव्यापी बन गया और अंततः शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार से शुरू हुई हिंसा में कुछ घंटों के भीतर ही 300 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अरबों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया है। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर लगे रहे। शेख हसीना जून 1996 से जुलाई 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। साल 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। साल 2014 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। उन्होंने साल 2018 में फिर से जीत दर्ज की और चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनाई गई। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या शेख हसीना के साथ जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो दुरुस्त है। दरअसल ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सत्ता में बैठी सरकार तानाशाह हो जाती है। ऐसे में आम जनता बर्दाश्त करने की हदों को पार करते हुए अपने ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।